नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं आज राजस्थान की सभी छोटी बड़ी 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। पर उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जयपुर में बारिश होने का अलर्ट, मौसम फिर ठंडा होगा। बता दें, जयपुर में मौसम ने अचानक करवट ली है। मौसम विभाग ने बारिश और ओलों का अलर्ट जारी किया है। सुबह से हल्की बारिश और ओले गिरने की संभावना है। ठंडी हवाओं के साथ तापमान में गिरावट देखी जा रही है। लोग अपनी सुरक्षा के लिए सतर्क रहें। शाम तक मौसम में बदलाव और बढ़ सकता है। जया किशोरी की मुलाकात में सीएम को पसंद आई 5 बातें। दोस्तों, जया किशोरी ने सीएम भजनलाल शर्मा से हाल ही में मुलाकात की। इस मुलाकात में सीएम को उनके सरल व्यवहार, योजनाओं की समझ, समाज के प्रति योगदान, नई सोच और सकारात्मक दृष्टिकोण बहुत पसंद आया। दोनों ने चर्चा में शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास जैसे मुद्दों पर भी विचार साझा किए। यह मुलाकात लोगों के लिए प्रेरणादायक रही। राजस्थान रोडवेज में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का खुलासा। बड़ी खबर, राजस्थान रोडवेज में भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी का मामला सामने आया। जांच में 7 और लोग गिरफ्तार किए गए हैं। अधिकारियों ने बड़े पैमाने पर घोटाले का पर्दाफाश किया। इसमें फंड के दुरुपयोग, टिकटिंग में गड़बड़ी और कर्मचारियों की मिलीभगत सामने आई। अब प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने अफसरों को घेरा, गंभीर आरोप लगाए। अब मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सीमेंट भी रेत की तरह बिखर रही है और अफसर चोरी में शामिल हैं। मीणा ने स्पष्ट रूप से कहा कि देश के संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है। अधिकारियों की लापरवाही और भ्रष्टाचार के कारण जनता को नुकसान हो रहा है। कार्रवाई की मांग जोर पकड़ी है। खेजड़ी बचाओ आंदोलन में बीकानेर बंद, स्कूलों में छुट्टी। जरेसल खेजड़ी बचाओ आंदोलन के तहत बीकानेर में जोरदार प्रदर्शन हुआ। कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शनकारियों ने जमकर आवाज उठाई। स्कूलों में आधे दिन की छुट्टी घोषित की गई। लोग पर्यावरण और खेजड़ी के महत्व के लिए सड़कों पर उतरे। प्रशासन ने भी स्थिति को संभालने की कोशिश की। आंदोलन ने लोगों में जागरूकता बढ़ाई और सरकार पर दबाव डाला। ओबीसी एमबीसी ने पंचायत निकाय चुनाव में की सीधी चुनौती। बता दें, पंचायत और निकाय चुनाव से पहले ओबीसी एमबीसी समाज ने अपनी शक्ति दिखाई। बीएपी, बीजेपी और कांग्रेस को सीधे चुनौती दी गई। नेताओं ने जनता के बीच जाकर समर्थन जुटाया और वोटरों को अपनी योजनाओं और विकास के वादों से प्रभावित किया। राजनीतिक हलकों में इसे काफी गंभीर माना जा रहा है और सभी पार्टियां सतर्क हो गई हैं। राहुल गांधी के भाषण पर संसद में हंगामा, चर्चा गरमाई। दोस्तों, राहुल गांधी के ताजा भाषण को लेकर संसद में हंगामा मच गया। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच तीखी बहस हुई। भाषण में उठाए गए मुद्दों को लेकर कई सवाल खड़े हुए। चर्चा इतनी गर्म हुई कि सदन की कार्यवाही कुछ समय के लिए स्थगित करनी पड़ी। राजनीतिक दल अब रणनीति बदलने की तैयारी कर रहे हैं। पहाड़ों में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश और कोहरा। अब मौसम विभाग ने पहाड़ों में भारी बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी किया। कुछ इलाकों में कोहरा छाया रहेगा। तापमान में गिरावट और ठंडी हवाओं के कारण लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। गाड़ियों की रफ्तार धीमी करने और स्कूलों में आवश्यक सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। सरकारी स्कूलों की जर्जर हालत पर हाई कोर्ट ने लगाई फटकार। बड़ी खबर, हाई कोर्ट ने सरकारी स्कूलों की जर्जर हालत को लेकर सख्त आदेश दिए। शिक्षा सचिव से पूछा गया कि बच्चियों के लिए टॉयलेट तक नहीं तो कैसे पढ़ाई होगी। कोर्ट ने फटकार लगाई और सुधार की रिपोर्ट मांग ली। अधिकारियों को तुरंत स्कूल सुधारने, साफ सफाई और सुविधाओं का इंतजाम करने का निर्देश दिया गया। झुंझुनू में सास बहू ने बदमाशों को जमीन से खदेड़ा। जरेसल झुंझुनू में सास बहू ने बहादुरी दिखाते हुए जमीन पर कब्जा करने आए बदमाशों को खदेड़ दिया। घटना का वीडियो वायरल हो गया। दोनों महिलाओं ने साहस और तत्परता से अपनी जमीन बचाई। पड़ोसी और स्थानीय लोग उनकी बहादुरी की सराहना कर रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भाजपा अंदरूनी कलह में फंसी, मोरपाल सुमन को नोटिस। बता दें, भाजपा की अंदरूनी राजनीति उजागर हो गई है। अंता उपचुनाव में हार के बाद मोरपाल सुमन को पार्टी ने नोटिस भेजा। पार्टी ने उनके बयान और चुनाव रणनीति पर जवाब मांगा है। इस चिट्ठी ने पार्टी के भीतर मतभेद और टकराव को सामने ला दिया। नेताओं और कार्यकर्ताओं में चर्चा तेज हो गई है। बड़ी खबर, राजस्थान को रेल बजट में 10,000 करोड़ की मंजूरी मिली। 56,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम शुरू होगा। रेलवे मंत्रालय ने नई योजनाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की जानकारी वीडियो के जरिए साझा की। इससे प्रदेश के विकास और आर्थिक गतिविधियों को मजबूती मिलेगी। अंता उपचुनाव, हार पर मोरपाल सुमन से भाजपा ने मांगा जवाब। जरेसल अंता उपचुनाव में हार के बाद भाजपा ने मोरपाल सुमन को कारण बताओ नोटिस भेजा। पार्टी ने उनके बयान और चुनावी रणनीति पर स्पष्टीकरण मांगा। इस कदम से पार्टी के भीतर खींचतान सामने आई है। राजनीतिक हलकों में अब इस नोटिस पर चर्चाएं तेज हो गई हैं और भविष्य की रणनीति पर नजर रखी जा रही है। जयपुर अजमेर एक्सप्रेस हाईवे पर ट्रक हादसे में ड्राइवर घायल। बता दें, जयपुर अजमेर एक्सप्रेस हाईवे पर बेकाबू ट्रक 20 फीट नीचे गिर गया। हादसे में ड्राइवर और खलासी गंभीर रूप से घायल हुए। स्थानीय लोगों और पुलिस ने तुरंत मदद की। ट्रक का नुकसान और सड़क पर अवरोध हुआ। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया और ट्रैफिक व्यवस्था को तुरंत बहाल किया गया।
अजमेर रेलवे स्टेशन पर महिला कांस्टेबल ने जान बचाई। दोस्तों, अजमेर रेलवे स्टेशन पर महिला कांस्टेबल ने बहादुरी दिखाते हुए चलती ट्रेन से गिरती महिला को बचाया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कांस्टेबल ने तुरंत महिला को पकड़कर चोट से बचाया। यह घटना रेलवे सुरक्षा में उनकी तत्परता और साहस को दर्शाती है। लोगों ने महिला की बहादुरी की खूब तारीफ की। राजस्थान विधानसभा सत्र में उप मुख्यमंत्री समेत कई मंत्री करेंगे रिपोर्ट पेश। अब राजस्थान विधानसभा सत्र लाइव शुरू हुआ। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और अन्य मंत्री सदन के पटल पर वार्षिक प्रतिवेदन रखेंगे। रिपोर्ट में पिछले वर्ष की उपलब्धियां, योजनाओं का असर और भविष्य की नीतियां शामिल हैं। सदस्यों के बीच चर्चा और सवाल जवाब का दौर चल रहा है। यह सत्र राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरिस्का टाइगर रिजर्व में 6 साल की बाघिन की मौत, शरीर पर मिले घाव। बड़ी खबर, अलवर के सरिस्का टाइगर रिजर्व में 6 साल की बाघिन की मौत हुई। शरीर पर 8 घाव मिले, जो टेरिटोरियल फाइट के कारण बताए जा रहे हैं। वन विभाग ने जांच शुरू कर दी है। यह घटना जंगल में जानवरों के क्षेत्र संघर्ष को दिखाती है। विशेषज्ञों ने भविष्य में सुरक्षा और संरक्षण बढ़ाने की सलाह दी। सरकारी स्कूल में बच्चे की आंख फेविक्विक से चिपकने से परेशान। दरअसल अलवर के सरकारी स्कूल में बच्चे की दोनों आंखें फेविक्विक से चिपक गईं। परिजन चिंतित हैं और डॉक्टर की मदद मांग रहे हैं। स्कूल प्रशासन ने भी मामले की जानकारी ली और तत्काल राहत उपाय करने की कोशिश की। बच्चे की आंखें सुरक्षित हैं और विशेषज्ञों की निगरानी में है। यह घटना बच्चों की सुरक्षा पर ध्यान देने की जरूरत दिखाती है। जयपुर में अवैध गैस रिफिलिंग पर बड़ी कार्रवाई, भारी जब्ती। बता दें, जयपुर में पुलिस ने अवैध गैस रिफिलिंग के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया। 222 घरेलू सिलेंडर और भारी मात्रा में सामान जब्त किया गया। दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि ऐसी अवैध गतिविधियों पर कोई भी ढिलाई नहीं बरतेगा। इलाके में सुरक्षा और नियमों का कड़ाई से पालन होगा। 3 फरवरी 2026 सूर्योदय समय और पूजा के लिए जाने सही समय। दोस्तों, 3 फरवरी 2026 को सूर्योदय सुबह 6:45 बजे होगा। दिन करीब 11 घंटे 50 मिनट लंबा रहेगा। हनुमान जी की पूजा के लिए भी शुभ समय सुबह 7:30 से 8:15 बजे तक बताया गया है। यह जानकारी धार्मिक और दैनिक योजना के लिए महत्वपूर्ण है। लोग अपने दैनिक कार्य और पूजा समय के अनुसार योजना बना सकते हैं। चूरू से भरतपुर तक भारी बारिश, मौसम विभाग ने चेतावनी दी। अब राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश और तूफानी हवाओं का अलर्ट जारी हुआ। चूरू, भरतपुर और आसपास के क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है। सड़क पर सावधानी, गाड़ियां धीमी करना और घरों में सुरक्षा सुनिश्चित करना जरूरी है। मौसम विभाग ने नुकसान से बचने के लिए लोगों को सचेत रहने की सलाह दी है। भाजपा नेता का लेटर बम, मोरपाल सुमन को झाड़दाच लिया पल्ला। बड़ी खबर, भाजपा नेता ने मोरपाल सुमन के खिलाफ अप्रत्याशित लेटर बम छोड़ा। उपचुनाव में हार के बाद पार्टी ने उन्हें कारण बताने को कहा, जिससे अंदरूनी राजनीति सामने आई। नेताओं ने सार्वजनिक बयान देकर अपनी स्थिति साफ की। इससे पार्टी के भीतर टकराव और रणनीति पर चर्चा तेज हो गई है। ईडी ने एजुकेशनल ट्रस्ट पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया। दरअसल ईडी ने एजुकेशनल ट्रस्ट और प्रमोटर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार्जशीट दाखिल की। जांच में वित्तीय गड़बड़ी और संदिग्ध लेन देन उजागर हुए। अधिकारियों ने आरोपियों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी। इस कदम से शिक्षा क्षेत्र में वित्तीय पारदर्शिता और नियमों के पालन पर जोर बढ़ा है।